Hello students, the topic of today is future perfect in active passive. You have to learn how we make active to passive. First of all, subject will shall according to subject. If our subject is I or we shall use shall have. तो देखिए अगर हमारा कर्ता आई या वी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, सेल है, और अन्य सभी कर्ता है तो विल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड टाइम। जब पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, इसी के अनुसार हम विल हैव बीन या सेल हैव बीन लगाएंगे। थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट और टाइम। तो एग्जाम्पल में देखें, आई शैल हैव गिवन यू अ बॉक्स ऑफ मनी इन द हाउस टुडे। तो देखिए आई सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, गिवन मेन वर्ब, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक ऑफ मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन द हाउस कंप्लीमेंट, टुडे टाइम। तो अब जब हम इसे पैसिव वाइज बनाएंगे तो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, यू अ बॉक्स ऑफ मनी। तो यू से हम बनाते हैं यू विल हैव बीन गिवन अ बॉक्स ऑफ मनी इन द होम बाई, आई कमी हो जाएगा लास्ट में, टुडे। देखो अब नेगेटिव जब बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग विल या सेल के बाद करते हैं, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट होता तो नॉट का प्रयोग हैज हैव के बाद करते। इसलिए बच्चे कंफ्यूजन में ना रहें, नॉट का प्रयोग विल और शैल के बाद ही किया जाएगा। हैव बीन थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। नाउ सी वी शैल नॉट हैव रिमाइंडेड यू फॉर इट। तो अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा यू। सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं? जो मुख्य क्रिया के बाद आता है, मुख्य क्रिया के जस्ट आफ्टर यू का प्रयोग है तो हमारा सब्जेक्ट होगा यू। यू विल नॉट हैव बीन रिमाइंडेड फॉर इट बाई अस। अब देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे विल सी नॉट हैव ऑर्डर्ड यू फॉर गोइंग। तो अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा यू और यू से पहले हम लगाएंगे विल। तो विल यू नॉट हैव बीन ऑर्डर्ड फॉर गोइंग बाई हर। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो उसमें विल सेल से पहले डब्ल्यू एच वर्ड लग जाता। बाकी सब नियम एक सा रहेगा। जैसे हाउ विल सी नॉट हैव टॉट यू फॉर एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो देखिए अब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड वही हाउ रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट हो जाएगा यू और यू के साथ क्या लगता है? विल। तो हाउ विल यू नॉट हैव बीन टॉट फॉर एग्जाम बाई हिम नेक्स्ट वीक। ट्रांसलेशन में आज है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अंत की पहचान एक सी ही रहती है। उसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। इसमें भी सेम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है उससे। इसमें वाक्य के बीच में निश्चित या अनिश्चित समय के बाद से दिया होता है। तो अब हम देखेंगे कि निश्चित कौन कौन सा समय होता है और अनिश्चित कौन सा। निश्चित समय जैसे बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, दिन और महीने का नाम। जो 7 डेज नेम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले सिंस होगा। जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे। और महीने के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च है तो सिंस मार्च, सिंस अगस्त, इस तरह। सन सिंस 2027, 6 है ना, इस तरह से सिंस 2020। डेट जितनी भी तारीखें होती हैं हर तारीख से पहले सिंस, जैसे सिंस 24 अगस्त।
ऋतुओं के नाम समर, विंटर, रेनी, सभी से पहले सिंस समर, बचपन तो सिंस चाइल्डहुड, सुबह, शाम और कल, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो है, इस तरह सिंस मॉर्निंग, इस तरह प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चित समय में क्या होता है, मिनट, जैसे 4-5 मिनट्स, घंटा 4 2 आवर्स, दिन जैसे 4 3 डेज, मंथ्स 4 मंथ्स, सप्ताह 4 वीक्स, पखवाड़ा कहते हैं फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन। यहाँ ध्यान दो, प्लीज लुक एट द बोर्ड, डोंट डू एनी वर्क। पखवाड़ा मीन्स होता है बच्चों 15 दिन का समय, जैसे देयर आर 2 फोर्टनाइट्स इन अ मंथ, एक महीने में 2 पखवाड़े, 15 दिन का समय। तो फोर्टनाइट से पहले 4 लगेगा, जैसे 2 फोर्टनाइट, वर्ष या साल, हिंदी में जैसे 2 साल से या 2 वर्ष से, तो उसमें 2 ईयर्स का प्रयोग होगा। अब जैसे हम इसमें लिखना बोल रहे हैं सेंचुरीज माने होता है शताब्दियाँ, तो उससे भी पहले 4 सेंचुरीज, 4 शताब्दियों से, है ना, तो उससे पहले भी 4 का प्रयोग। अब देखो इसमें कैसे होगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस, फॉर और टाइम। जैसे तुम 4 बजे से पढ़ रहे होगे, तो यू विल हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। अब हम अगर इसी की जगह ये कह देते कि तुम 4 घंटे से पढ़ रहे होगे, तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, यू विल हैव बीन रीडिंग, लेकिन यहाँ पर 4 आवर्स होता, ठीक। अब कौन तुम्हें 2 वर्ष से विद्यालय में पढ़ा रहा होगा, तो हु विल हैव बीन टीचिंग यू इन द स्कूल फॉर 2 years। अब स्टोरी एक बार एक, ये बच्चों बोर्ड में आ चुकी है, एक बार एक चित्रकार महल सजा रहा था। चित्रकार का मतलब आर्टिस्ट भी लिख सकते हो, है ना, तो और पेंटर भी। वंस एन आर्टिस्ट वॉज डेकोरेटिंग द पैलेस, है ना, तो वंस एन आर्टिस्ट वॉज डेकोरेटिंग अ पैलेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि महल का नाम पहली बार आया तो एक महल को सजा रहा था। वह दीवारों को रंग रहा था, तो ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स। ही वॉज पास्ट, ये कौन सा टेंस है बच्चों, ये दोनों में कौन सा टेंस माना जाएगा, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही। अचानक उसने अपने कार्ड को दूर से देखने का निश्चय किया, तो कौन सा टेंस है बताओ, पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही। तो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में बच्चों स्टोरीज पास्ट टेंस की होती हैं, बहुत कम स्टोरीज प्रेजेंट टेंस की आती हैं। अचानक, सडनली, उसने, ही, निश्चय करना, डिसाइडेड, तो सडनली ही डिसाइडेड टू सी, अपना काम, हिज वर्क, फ्रॉम ए डिस्टेंस। देखो स्टोरी बनाना कठिन नहीं है, बस हमको शब्दों को सेट करना आना चाहिए कि किस शब्द के बाद क्या आएगा। तो सब्जेक्ट जैसे सडनली है, तो ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो स्टार्टिंग में आएगा उसने, तो ये सब्जेक्ट है ही, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, तो सडनली ही डिसाइडेड। अब देखने का, तो टू सी, अपने कार्य को, हिज वर्क, और दूर से, फ्रॉम ए डिस्टेंस, वह पीछे हटने लगा। पीछे हटना माने गो बैक, क्योंकि वो से मतलब कभी कभी कोई चीज़ हमें पास से इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी दूर से लगती है, तो ही बिगेन टू गो बैक, दैट्स ऑल। अब हम आपसे कुछ वाक्य पूछेंगे, देखेंगे आपको समझ में आया है नहीं। वी शैल नॉट हैव टॉट देम, बताइए क्या बनेगा इसका पैसिव वाइज। अब इसको हमें बनाना है पैसिव वाइज, तो देम का क्या बनेगा, दे, तो दे के साथ विल नॉट हैव बीन टॉट बाय अस, शाबाश, दे विल नॉट हैव बीन टॉट बाय अस। अब गर्ल्स बताएंगी, यू विल हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन,
तो स्टार्टिंग करें आप क्वेश्चन से। हाँ will have been asked by you। शाबाश, बिल्कुल सही बताया। आप देखिए, ये आप यहाँ से समझें, ही सेड गो देयर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो गो देयर कैसा वाक्य है आपका? इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, कैसा है? देखो, वाक्य को पहचानने के लिए हम वाक्य का रूप देखते हैं। ये वर्ब से शुरू है। जो वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से, वो होते हैं आपके इम्पेरेटिव। तो गो देयर क्या है? ऑर्डर हो गया। तो यहाँ सेड की जगह क्या करोगे बताओ? तो ही ऑर्डर्ड, और फिर जोड़ने के लिए टू गो देयर। शाबाश। अब देखो, बाना इज इल, ही सी इज नॉट कमिंग। अब हमें सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के हमने आपको कई नियम लिखवाए थे, है ना। एक नियम इसमें, इसे दो नियमों से बना सकते हैं इस वाक्य को। एक कौन सा नियम बनेगा? एक तो पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। और एक बन सकता है तुम्हारा किससे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका बाय यूजिंग प्रपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, है ना। तो बाना इज इल, सी इज नॉट कमिंग। तो देखो, ड्यू टू बीइंग इल, अगर हम ड्यू टू बीइंग इल करेंगे, कॉमा बाना इज नॉट कमिंग, तो ये वाक्य हमारा कैसा माना जाएगा? ये माना जाएगा हमारा कि ड्यू टू बीइंग इल करने से प्रपोजिशन का जीरेंड से पहले प्रयोग, ठीक है। और या फिर इस तरह बनाएंगे, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू इलनेस कॉमा बाना इज नॉट कमिंग। तो ये यूजिंग प्रपोजिशन बिफोर नाउन। इल को जब हम इलनेस में बदलते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। और ड्यू टू बीइंग इल करेंगे तो यही वाक्य जीरेंड बन जाएगा, जीरेंड से पहले प्रपोजिशन। आप देखिए, ही नॉट कम यट, यट दिया हो तो कौन से टेंस का वाक्य होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज नॉट कम यट। अब देखिए, हम सुबह से पाठ, अभी बच्चों ये और रह गया, रजत इज प्लेइंग क्रिकेट, ऑल हिज फ्रेंड्स आर, गलत हो गया यहाँ पर, प्लेइंग आएगा बच्चों, है ना। ऑल हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो रजत क्रिकेट खेल रहा है, उसके सारे मित्र क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये किस तरह से कंपाउंड बनेगा? इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। तो कैसे? रजत एंड हिज ऑल हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि दोनों एक सा काम कर रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड लग जाएगा। अब देखो, हम सुबह से पाठ याद कर रहे हैं, तो ये हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या बनेगा? वी, फिर सेल, हाँ, हैव बीन लर्निंग ए लेसन, हाँ, सिंस मॉर्निंग। सही। अब दीदी बताएंगी, तुम अब अगले माह से आगरा में रह रहे होंगे। गर्ल्स बताएं। You Yes. will have been यस, living हाँ। in Agra for next सिंस नेक्स्ट मंथ, है ना। नेक्स्ट से पहले बेटा सिंस आएगा, है ना। अब रमा 2 बजे से क्या कर रही होगी? तो वॉट, वॉट के बाद क्या आएगा? विल। वॉट विल रमा हैव बीन, है ना। पहले वॉट के बाद विल आएगा, फिर रमा, फिर हैव बीन। करने की अंग्रेजी क्या होगी? डूइंग। और फिर 2 o'clock से पहले क्या प्रयोग करेंगे? सिंस। तो व्हाट विल रमा हैव बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। अच्छी तरह से आपकी समझ में आया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।